कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई रिएक्शन होगा, और लास्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट और पीपीटी फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना, ये इस पूरे चैप्टर की ब्रीफ समरी है। जब भी कोई रिएक्शन होगी सबसे पहले एसिड बेस या रिडॉक्स या कॉम्प्लेक्स या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब अगर मैं यहां कार्बोनेट के बारे में देखूं तो कार्बोनेट में जैसे आपने एसिड मिलाया, साफ दिख रहा है HCl और H2SO4 एसिड है, तो ऑब्वियसली सारी स्टोरी एसिड बेस रिएक्शन की। तो आप इस एसिड से क्या निकालोगे, H+, और वो H+ कार्बोनेट को मिलके बनाएगा H2CO3, क्योंकि आप हीट कर रहे हो साथ के साथ, तो H2CO3 will decompose to produces CO2 and water. तो this gas A is CO2. So carbonates on heating produces colorless odorless gas CO2. अब CO2 की नेचर देखो, CO2 बेसिकली CO2 और वाटर H2CO3 है। दिस इज एसिड, एसिड में फिर से बेस मिला दिया तो नेचुरली सॉल्ट बन जाएगा, एसिड बेस, तो ये बनेगा बेरियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। और ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी कभी किसी रिएक्टेंट A प्लस रिएक्टेंट B से प्रेसिपिटेट बनेंगे, सच रिएक्शंस आर हाईली स्पॉन्टेनियस। प्रेसिपिटेट बनना इज हाईली स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर सबसे पहले अब मेरे साथ साथ एक काम करो, अपने पिछली क्लास के नोट्स खोलो और चेक करो हमने सॉल्युबिलिटी में कार्बोनेट में क्या लिखा था, किस किस का कार्बोनेट सॉल्युबल है। अल्कली मेटल्स और अमोनियम, अल्कली मेटल और अमोनियम का, और ये कार्बोनेट किसका था, बेरियम का। इसीलिए जानबूझ के बेरियम हाइड्रोक्साइड चूज किया कि कोई ऐसा हाइड्रोक्साइड डालो जो खुद सॉल्युबल हो, हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो, परंतु हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो लेकिन उसी एलिमेंट का कार्बोनेट इनसॉल्युबल हो। ये सोच के हम एक रिएजेंट डालते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या बनने वाला है। इसीलिए जो रिजल्टिंग मटेरियल जो हमने चूज किया, अगर को पूछे क्यों बेराइटा वाटर चूज किया, क्योंकि बेराइटा वाटर का हाइड्रोक्साइड खुद सॉल्युबल है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आर सॉल्युबल इन वाटर। एक सॉल्युबल चीज को सॉल्युबल चीज में डाला, सॉल्युबल को सॉल्युबल में डाला और इनसॉल्युबल मिला। दिस इज द लैब टेस्ट, विजुअल ऑब्जर्वेशन, कि दो सॉल्युबल चीजों को मिक्स किया, एकदम से कुछ व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेशन दिखी। सेम स्टोरी, CO2 गैस एंड H2O, दे आर बेसिकली H2CO3 which is acid will react with the base. क्या बनेगा प्रोडक्ट, अगर H2CO3 का रिएक्शन एज ए एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। This produces lime water milkiness. Who is lime water? Calcium hydroxide is lime water. Lime water turns milky when you add CO2. तो दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन जो अपने 9th-10th में भी कई बार की है। ये CO2 वाटर के साथ मिलके जो H2CO3 बनाएगी, दिस इज एसिड, will react with calcium hydroxide to produce salt, calcium carbonate. अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस में वो गैस मिलाई, CO2 फिर से पास की इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो होगा क्या, अब की बार ये बनेगा जो प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो रहे हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बिकॉज बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम इज सॉल्युबल। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, पहले ये समझाता हूं, आप इसे कैसे ध्यान में रखोगे। ये देखो बच्चों, आपने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया हुआ है और H2CO3, ध्यान से देखना ये रिएक्शन कैसी है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने H2CO3 का स्ट्रक्चर देखा हुआ है। मुझे अब ये बताओ, H2CO3 मतलब इट विल बिहेव लाइक एसिड, तो ये H+ लूज करेगा तो कार्बोनेट आयन H+ गेन करके बनाएगा HCO3 नेगेटिव। इसने H+ जब लूज कर दिया, इसको दे दिया, तो ये खुद भी तो बाइकार्बोनेट बन गया, दो बाइकार्बोनेट बन गए, और साथ में कैल्शियम 2+ बैठा हुआ है, तो ये जुड़ जाएगा इन दोनों से।
तो आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलेगा एंड बाइकार्बोनेट्स आर जनरली सॉल्युबल। तो जो प्रेसिपिटेट थे इट विल डिसॉल्व इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। एक चीज तो आप ध्यान रखना, कभी भी पूरे इस आपकी 12th क्लास की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कोई ऐसा सवाल आए ना, ए में बी मिलाया, सी के प्रेसिपिटेट बने, बी को एक्सेस कर दिया, समथिंग विल हैपन, तो समझ लेना ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए। ये निशानी होगी आपको क्वेश्चन में दिखाने की, कोई हिंट देने की। ए में बी मिलाया, कोई प्रेसिपिटेट बने, उस प्रेसिपिटेट में बी एक्सेस में डाला, तो फिर से प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए। और मोस्ट ऑफ द चांसेस अगर आपका बी कोई लिगेंड है तो फिर मैक्सिमम केसेस में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तब मुझे याद आएगी ये जो मैंने लिखा ना 4 स्टेप्स रिएक्शन के, तब मुझे कॉम्प्लेक्स बनाने की याद आएगी। या फिर ये बाइकार्बोनेट होगा, क्योंकि कार्बोनेट, जिस मेटल का कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है उसका बाइकार्बोनेट तो सॉल्युबल है मोस्टली, मतलब सॉरी जनरली, नॉट ऑलवेज ट्रू बट जनरली। तो मेरी क्लास के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अपनी कॉपी में ये नोट करेगा कि कार्बोनेट तो सॉल्युबल नहीं होगा लेकिन उसका बाइकार्बोनेट पार्टनर सॉल्युबल है। यहां तक किसी रिएक्शन में डाउट? देखो, जब मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूं तो मेरा मोटिव ये नहीं कि आप दिमाग में ये चला रहे हो ये तो रटना है, रटना नहीं है, समझना है। यहां पर अभी तक हमने जो रिएक्शन लगी जिसमें लग रहा हो कि रट्टाफिकेशन लगेगा, मुझे दोबारा बताओ। सर बाइकार्बोनेट किस किस के इनसॉल्युबल हो सकता है? मोस्टली सॉल्युबल है। मोस्टली एस ब्लॉक एलिमेंट्स के यूजुअली बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है। सर बाकी मेटल्स में कोई ज्यादातर होते हैं बाकी मेटल वाले जो सॉल्ट्स या बाकी वाले मेटल्स की हम केमिस्ट्री यूज भी नहीं करते इतनी। अच्छा सर, हाँ जी, लाइम वाटर टेस्ट का ऐसे तो कुछ देता है? लाइम वाटर टेस्ट बिल्कुल देगा, आऊंगा ना आगे सल्फाइट में जब आएगा। अब यहां पर चेक करके बताओ मुझे, पहली बात चलो अपनी कॉपी खोलो और मुझे ये चेक करके बताओ कल क्लोराइड की लिस्ट में कोई इनसॉल्युबल लिखे थे? यस सर। क्यों पंजाबी क्लोराइड की लिस्ट में, हाँ, अपनी एक राइम बनाई थी हमने। यस सर। क्यों, क्या था? पंजाबी आज बीमारी से मरे हैं। बीमारी से मरे, उसमें क्या बेरियम आया था क्लोराइड की लिस्ट में? नो सर। तो इसका मतलब ये सॉल्युबल नहीं है। अब देखो कितना बड़ा हिंट दे दिया, ये सॉल्युबल नहीं मतलब ये सॉल्युबल है, मतलब ये प्रेसिपिटेट नहीं है, एनायंस डिसॉल्व्ड फॉर्म में आपके पास है। तो इन दोनों की रिएक्शन से कोई इनसॉल्युबल बना, तो यहां चेक करो ये बेरियम 2+ इसी एनायन से मिलके क्या बना देगा? कार्बन। इसी तरह कैल्शियम इस एनायन से मिलके बना देगा कार्बोनेट। सिल्वर इस कार्बोनेट से मिलके बना देगा Ag2CO3। और कल आपने पढ़ा कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल एंड अमोनियम आर सॉल्युबल। दिस इज नॉट अल्कली मेटल, दिस इज नॉट अल्कली मेटल, दिस इज नॉट अल्कली मेटल। तो यहां कोई भी कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है। केटायन एंड आयन एक्सचेंज, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, सिंपल। अब Ag2CO3 को हीट करें। अब आप मुझे बताओ किसी कंपाउंड में कार्बोनेट को हीट करने से क्या निकलता है? कार्बोनेट को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो और मेटल पीछे चेक करो क्या बचेगा? मेटल ऑक्साइड। Ag2O इज ब्राउन इन कलर, क्योंकि इसमें से CO2 निकली, पीछे Ag2O बना। Ag2O इज ब्राउन इन कलर। अब कोई मुझे ये कह दे कि मैं Ag2O के प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करना चाहता हूं, तो यहां पर अब मैं एक और केमिस्ट्री आपको यहां बताने लगा हूं जिसको मैं इस चैप्टर में बार बार यूज करूंगा। पर पहले मुझे ये बताओ, इस पन्ने पे लिखी हुई इस पेज पे कोई रिएक्शन आपको लग रहा हो यार ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था या मुझे टफ लगती? These all are confirmatory test. सर जब भी कार्बोनेट को डायरेक्ट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के कैल्शियम कार्बोनेट बनवा सकते हैं, तो फिर इसको लाइम वाटर के साथ करने का क्या मतलब? अरे ये तो किया जा सकता है, ये तो सारे अलग अलग लैब टेस्ट हैं कंफर्म करने के। लाइम वाटर से चेक कर लिया तो भी, कैल्शियम क्लोराइड से चेक कर लिया तो भी। हमारा पर्पस कैल्शियम कार्बोनेट बनाना थोड़े ना था, हमारा पर्पस था कि किसी तरीके से कोई भी सोर्स उसको कैल्शियम आयन दे दे।
ताकि हमें पीपीटी चाहिए था। मुझे मैक्सिमम मैं क्या करवा रहा हूं, मैं